हाल के सालों में देखा जा रहा है कि मध्य प्रदेश समेत पूरे देश में कैंसर के मरीज बढ़ते जा रहे हैं, जिसके कारण लोग जान भी गंवा रहे हैं। लेकिन क्या है इसके कारण और बचाव, आइए समझते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मुंह के कैंसर के मामले बढ़ने लगे हैं। शोध के अनुसार अहमदाबाद देश में पहले स्थान पर है और भोपाल का दूसरा स्थान है। NCDIR की रिपोर्ट के अनुसार नेशनल सेंटर फॉर इंफॉर्मेटिक्स एंड डिजीज रिसर्च का खुलासा हुआ है कि देश में मुंह के कैंसर का हर 11वां रोगी ग्वालियर से है। देश भर में मुंह के कैंसर से ग्रस्त पुरुषों में 19.5% अहमदाबाद में है, 19% मरीज ग्वालियर में हैं। ग्वालियर में 8,400 महिलाएं, 12,600 पुरुषों को एक साल में कैंसर का खतरा हो गया है। मध्य प्रदेश में करीब 75,000 कैंसर के रोगी हैं और 2025 तक इनकी संख्या 89,000 हो सकती है। ग्वालियर में 2025 तक 8,400 महिलाएं, 12,600 पुरुषों को कैंसर संभावित है। 13 से 19 साल के किशोरों में 5% किसी न किसी रूप में तंबाकू का सेवन करते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की रिपोर्ट बताती है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की आखिरी रिपोर्ट के मुताबिक MP के 1,000 पुरुषों में 1%, 0.7% महिला ही ओरल टेस्ट करवाती हैं। तंबाकू उत्पाद ले रहे जान, हर साल 5% रोगी बढ़ रहे। ग्वालियर में महिलाओं में सबसे अधिक सर्वाइकल कैंसर, ल्यूकेमिया कैंसर के 1 लाख आबादी में 2% बच्चे ग्वालियर में पीड़ित। ब्लड कैंसर के 1 लाख में 1.5% बच्चों में ब्लड कैंसर, 1 लाख में 1.5% बच्चों में लिम्फोमा कैंसर। प्रोस्टेट कैंसर 1 लाख लोगों में 3,000 लोग ग्वालियर में। ओवरी कैंसर के 30 से 65 वर्ष में महिलाओं में अधिक खतरा है। ग्वालियर में प्रति 1 लाख में 3,000 को ओवरी कैंसर है। 1 लाख लोगों में से 25,000 लोगों को जीभ के कैंसर है। जीभ के कैंसर के मामले में ग्वालियर 14वें नंबर पर है। सर्वाइकल कैंसर दूसरा बड़ा कैंसर है। सर्वाइकल कैंसर में ग्वालियर देश के 17वें नंबर पर है। प्रति 1 लाख महिलाओं में 17% में सर्वाइकल कैंसर होता है। प्रति 1 लाख लोगों में से 18,000 लोग पीड़ित हैं। ब्रेस्ट कैंसर में ग्वालियर 19वें नंबर पर है। प्रति 1 लाख महिलाओं में 11,000 में ब्रेस्ट कैंसर होता है। भोपाल में कैंसर मरीजों की संख्या, महिलाएं 110.1 मरीज प्रति 1 लाख पर और पुरुष 106.7 मरीज प्रति 1 लाख पर। बच्चे 9.4 मरीज प्रति 1 लाख पर। पुरुषों में कैंसर के मामले, मुंह में कैंसर के मामले 16.3% हैं, जिसमें 3.8% कैंसर बढ़ा है। जीभ के कैंसर के 8.8% मामले हैं, जिसमें बढ़ोतरी 0.1 हुई है। लंग्स कैंसर में 12.1% मामले हैं, जिसमें 0.1% की बढ़त हुई है। प्रोस्टेट कैंसर में 3.6% मामले हैं और 1.5% इसमें बढ़त महसूस की गई है। महिलाओं में कैंसर के मामलों में ब्रेस्ट कैंसर 33.9% है, जिसमें 2.3% की बढ़त देखी गई है। सर्वाइकल मामले में 12.1% है, जिसमें 2.1% की कमी देखी गई है और ओवरी कैंसर में 7.9% मामले हैं, जिसमें 1.8% की बढ़त देखी गई है। कब कितने बढ़े कैंसर के मामले? 1988 से 2022 तक इससे सबसे ज्यादा मामले भोपाल में दर्ज हुए। 2023 में भोपाल में 1 लाख की आबादी पर मुंह के 17.3% मरीज हैं। भोपाल, दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद में कैंसर रजिस्ट्री की जा रही है। बेंगलुरु, असम समेत कुल 38 शहरों में ICMR की कैंसर रजिस्ट्री की। 1988 में 1 लाख में से 6 मरीज होते थे, अब बढ़कर 15.8 मरीज हो गए हैं। 1988 में सबसे अधिक मुंह के कैंसर के मरीज चेन्नई में थे। रिसर्च के मुताबिक तंबाकू के उपयोग के साथ उसके खाने का तरीका भी मुंह के कैंसर की बड़ी वजह है। अन्य जगहों पर तंबाकू को खाकर थूक दिया जाता है, लेकिन भोपाल में इसे घंटों गाल और जीभ के नीचे दबाकर रखा जाता है। यही कैंसर का कारण बनता है। पुरुषों में कैंसर के कुल मरीजों में 22% और महिलाओं में 15% की वजह तंबाकू पाई गई है। टीम न्यूज़ स्टीक। तो लगातार कैंसर के केस बढ़ रहे हैं और ये बढ़ते हुए केस इस वक्त हर किसी के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो एक लेवल के बाद अगर पार कर जाए
तो वो जान ले सकती है। और इससे बचने, इसे रोकने का कोई पूर्ण रूप से उपाय भी अभी तक सामने निकल कर नहीं आता। कैंसर से बचना है तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है और इन केसेस के बढ़ने के पीछे का कारण क्या है, कैसे खुद को सुरक्षित रखना है, ये तब सभी सवाल आपके जहन में उठ रहे होंगे। और इन्हीं सवालों का जवाब जानने के लिए आज हमारे साथ एक खास मेहमान है। हमारे साथ डॉक्टर शरद पंडित जुड़े हुए हैं, जो कि पूर्व स्वास्थ्य अधिकारी हैं। शरद जी, स्वागत है आपका न्यूज स्टेट पर। सर, सबसे पहले मैं यही आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरीके से केसेस बढ़ते हुए कैंसर के नजर आ रहे हैं, खास तौर पर अगर ओरल कैंसर की बात की जाए तो ग्वालियर अहमदाबाद के बाद दूसरा ऐसा शहर है जहां सबसे ज्यादा केस निकलकर सामने आ रहे हैं। इसके पीछे की क्या बड़ी वजह आप मानते हैं? सर्वप्रथम तो मैं न्यूज नेशन को इस पहल के लिए बहुत बहुत साधुवाद देता हूं और मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा कि आप लोगों ने इस विषय पर चर्चा के लिए मुझे आमंत्रित किया। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि आज जो हम 4 फरवरी को ये विश्व कैंसर दिवस मना रहे हैं, इस तरह के प्रोग्राम लगातार होते रहना चाहिए। ना सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक या दृश्य मीडिया के माध्यम से, परंतु इसके अलावा लगातार विभिन्न माध्यमों के द्वारा अवेयरनेस की एक्टिविटी जो है की जाना चाहिए। कहने का आशय ये है कि जितना ज्यादा लोगों को हम जागरूक करेंगे, जितना अधिक से अधिक लोगों को हम समझाएंगे, इसकी गंभीरता को बताएंगे, तभी ये लोगों के दिलो दिमाग में बैठेगा कि इससे कितने भयंकर दुष्परिणाम निकलते हैं। देखिए, सामान्य जीवन व्यतीत करते रहें, हल्का व्यायाम करते रहें, नियमित दिनचर्या हो, जो है हमारा डाइट जो है वो पौष्टिक डाइट हो। कोई आवश्यक नहीं कि इसके लिए संपन्न वर्ग व्यक्ति ही पौष्टिक डाइट ले सकता है। हम सामान्य अपना भोजन, और जो निम्न आय वर्गीय लोग हैं वो लोग भी अपना सामान्य भोजन जो है, दूध है, पत्तेदार सब्जियां हैं, इसके अलावा सामान्य जो है वो भोजन लेते रहें। यदि हम जो है ज्यादा मीठे से, ज्यादा नमक से, ज्यादा एक्सेसिव जो है वो किसी भी सेवन से बचें। साथ ही साथ जो मुख्य बात अभी आपकी चर्चा में भी आई कि तंबाकू और इसके अतिरिक्त जो है शराब का सेवन, ये बहुत घातक है जीवन के लिए। ये सब समझना होगा और लोगों को समझाना होगा। देखिए, इसका ये आशय है कि यदि ये केसेस प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं और हर वर्ष ये आंकड़े में लगभग 3.5 से 4% की वृद्धि हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि अभी भी हम अपना संदेश लोगों तक बराबर पहुंचा नहीं पा रहे हैं और ये लोग बराबर जो है वो ग्राह्य नहीं कर रहे हैं। लोगों को ये समझाना पड़ेगा। लोगों को अभी और इसकी आवश्यकता है कि हम ये प्रचार प्रसार के माध्यमों से लोगों को आगाह करें और कैंसर जैसे खतरे के बारे में लोगों को बताएं। देखिए, देश में ही लगभग 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 10 लाख से 10.5 लाख लोगों की मृत्यु, अकाल मृत्यु जो है कैंसर की वजह से हो सकती है, और पूरे विश्व के परिदृश्य को देखें तो यह आंकड़ा लगभग 50 लाख के करीब हो सकता है। तो कहने का आशय, इतनी गंभीर जो है समस्या के प्रति WHO है, हमारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, राज्य स्तर की इकाइयां सब प्रयास कर रहे हैं, परंतु इसमें कहीं ना कहीं और तेज गति लाने जाने की आवश्यकता है, मेरा ऐसा मानना है। दूसरा जो है, हम जैसे अन्य बीमारियों के बारे में जो है टीकाकरण और ये जो है माध्यम के से उसको बढ़ाते हैं, और आज टीकाकरण के मामले में और वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज के मामले में जो है वो देश जो है काफी प्रगति कर रहा है कि उनको नियंत्रण पर। परंतु कैंसर के बारे में भी हमको जो है अधिक से अधिक जो है कार्य करना होगा। देखिए, सन 2014 में जो एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का प्रोग्राम शामिल किया गया था, और इसमें जो है वो कैंसर को भी सम्मिलित किया गया है। तो कैंसर जो है वो इस तरह से जो है एक नेशनल प्रोग्राम में सम्मिलित किया जा चुका है, परंतु इसको लगातार जो है ऑब्जर्वेशन की जरूरत है, मॉनिटरिंग की जरूरत है, और बराबर इस पे कार्य करने की आवश्यकता होगी, क्योंकि अभी भी ये संदेश मैं समझता हूँ जितने घरों तक पहुंचना चाहिए पहुंचा नहीं है। हमको ये प्रयास करना पड़ेगा कि हर गांव तक ये संदेश पहुंचे। बच्चों के माध्यम से पाठशालाओं में जो है वो प्राइमरी स्कूल स्टेज में भी ये प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया जाए। और हमारे यहाँ करीब करीब 9.5-10 लाख गांव पूरे देश में है। हमारे पास स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं, आशा कार्यकर्ता हैं, हमारे पास अर्बन क्षेत्र में स्लम एरिया में जो है वो हेल्थ के वर्कर्स हैं। तो इनके माध्यम से अधिक कई ऐसे अशासकीय सामाजिक संगठन है जो इस कार्य में हमको हेल्प कर रहे हैं। तो इन सब की मदद लेके एक जॉइंट जो है वो इस पे हैमरिंग करना पड़ेगी, और उसके बाद जो है ही इसके हम्म। परिणाम आएंगे। ये चिंताजनक है कि हर वर्ष जो है वो अहमदाबाद के बाद ग्वालियर या मध्य प्रदेश के अन्य शहरों में ये केसेस बढ़ने की संख्या जो है, और देश का जो है वो सबसे बड़ा प्रदेश और शहर बन रहा है।
तो ये कहीं न कहीं जो है वहाँ की स्थानीय इकाइयों को भी जो है इस बारे में जो है गंभीरता से प्रयास करना होगा। बिल्कुल। डॉक्टर शरद, मैं क्योंकि ओरल कैंसर की हाँ हमने इसका जिक्र किया, लेकिन एक कैंसर जो कहीं ना कहीं बीते कुछ दिनों से बहुत ज्यादा चर्चा में है, वो है सर्वाइकल कैंसर। जब से केंद्र सरकार के बजट में इसे लेकर वैक्सीनेशन के प्रोग्राम चलाए जाने की बात कही गई, उसके बाद से लोगों के मन में भी ये जानने की उत्सुकता बढ़ी कि आखिर ये कैंसर है क्या, क्योंकि सर्वाइकल कैंसर से अभी भी काफी लोग अनजान नजर आते हैं, जिसके चलते ये धीरे धीरे गंभीर श्रेणी तक बढ़ जाता है। जरा आप हमारे दर्शकों को ये समझाइए सर, आसान भाषा में, कि सर्वाइकल कैंसर क्या है और आखिर ये किस तरीके से इसके मामले बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए इसमें इसमें जो है सर्वाइकल कैंसर महिलाओं में जो होने वाला ये जो है सर्वाधिक जो है संख्या में होने वाला कैंसर है। तो सबसे पहले तो इसकी गंभीरता को ये समझिए कि करीब-करीब 1 लाख महिलाओं की मृत्यु जो है प्रतिवर्ष देश में इस कैंसर की वजह से हो जाती है। जो गर्भाशय रहता है या जो हमारा गर्भाशय ग्रीवा जिसको हम कहते हैं कैंसर जो है वो सर्विक्स एरिया में जो है होता है। और महिलाओं में जो है वो ये कैंसर होने का कारण ये है कि अनहाइजीनिक स्थितियां, यानी हम लोग जो है बराबर साफ सफाई पे ध्यान न दें। इसके अलावा जो है वो सैनिटरी पैड्स का उपयोग नहीं करना। दूसरा जो है इस तरह की जो है वो यदि अनहाइजीनिक कंडीशन प्रिवील करती है तो इस कैंसर की संभावना बढ़ जाती है। अब होता क्या है, अधिक जो है रक्तस्राव होना, मेंसेस जो है इर्रेगुलर होना, इसके अलावा जो है वो मेंसेस पेनफुल होना, ये कई ऐसे लक्षण होते हैं, वो उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। कई बार क्या है, जो बालिकाएँ रहती हैं या महिलाएँ रहती हैं, इस तरह की व्याधि जब होती है, तकलीफ होती है, तो वो अपने परिवार को भी शेयर नहीं करती। ये संकोच और जो है भय की वजह से वो इसके बारे में जो है वो बताती नहीं है। और परिवार में माता या बड़ी बहन एक ऐसा माध्यम रहता है जिसको वो बता सकती है। तो उन लोगों को इस मामले में कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए, ऐसी बच्चियों को, कि जहाँ वो अपने माता के साथ, बड़ी बहन के साथ, अपनी टीचर्स के साथ जो है वो शेयर कर सकें और बता सकें कि मुझे ये तकलीफ है। ऐसी जो किशोर अवस्था वाली बालिकाएँ हैं, उनको जो है बराबर जो है वो ध्यान दिया जाना चाहिए, उनका स्वास्थ्य चेकअप। ये एक तरह का वायरस है। वायरस जो है पेपिलोमा ह्यूमन वायरस रहता है, जिसकी वजह से ये सर्वाइकल कैंसर होता है। अब ये जो कैंसर होता है, इसके लिए तो आजकल टीके भी उपलब्ध है और जैसा आपने अभी बताया कि भारत शासन इस दिशा में जो है वो हर वर्ष ये पहल कर रही कि ये टीके अधिकतम जो है किशोरावस्था वाली बालिकाओं को और महिलाओं को लगाए जाए। तो बिल्कुल जो है इसके लिए जो है सरकारी सेटअप में ये वैक्सीन अवेलेबल है, वहाँ जाएँ और इसका लाभ लें और चिकित्सक की परामर्श के साथ जो हमारी स्त्री रोग लेकिन विशेषज्ञ हैं शुरुआती या हमारे सिम्टम जो किस तरीके से महिला दिखाई नहीं चिकित्सक लगते हैं हैं वो सर? बराबर परामर्श शरद देके जी, और इसको जो है शुरुआती लगाने के सिम्टम लिए किस आपको तरीके से जो है दिखाई प्रेरित देते हैं करती जिसके हैं। बाद इसे स्टार्टिंग के स्टेजेस में ही रोका जा सके? समस्या से हम बच सकते हैं। और मैं ये चाहता हूँ कि इस मामले में आपने जो पहल की वो ऐसे अन्य मीडिया भी पहल करें, चाहे वो हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, और हमारे स्वास्थ्य कार्यकर्ता और अन्य एनजीओ के माध्यम से इसको जो है वो संदेश को व्यापक प्रचार प्रसार करके जन जन तक, हर परिवार तक पहुंचाया जाए। डॉक्टर शरद, अगर आप तक आवाज मिल रही है तो सर ये भी बताइए कि इसके शुरुआती सिम्टम क्या है, कैसे इसे स्टार्टिंग के ही स्टेज में, जो फर्स्ट स्टेज में ही पता लगाया जाए कि भाई अब इस तरीके की ये बीमारी है और इसका जल्द से जल्द उपाय किया जाए, इसका इलाज करवाया जाए। शुरुआती सिम्टम, लक्षण किस तरीके से दिखाई देते हैं? देखिए, मैंने बताया है इसकी एक जो है भयानक व्यापकता है, तो इसलिए सबसे पहले तो क्या है कि इसके मामले में ये है कि हर 19 वर्ष की जो बालिका है या किशोरावस्था जिसने क्रॉस कर ली है, उस बालिका को हर वर्ष एक अपना स्वास्थ्य का चेकअप किसी महिला चिकित्सक से करवाते रहना चाहिए। ये पेरेंट्स का दायित्व है कि वो बराबर जो है वो अपनी बच्ची पर ध्यान दें और इसके लिए जो है उसका चेकअप कराते रहें। यदि वो बच्ची जो है उसको कॉन्फिडेंस में लेके, जैसा मैंने बताया कि उसके जो लक्षण होते हैं, उसमें कहीं-कहीं जो है वो हमारे को खुजली की शिकायत होना, बारीक फुंसियाँ हो जाना अंग पर, इसके अलावा जो है वो रक्तस्राव जो है वो स्कैंटी होना या कई बार अधिक रक्तस्राव होना महिला को मासिक पीरियड के दौरान, और इसके अलावा भी जो है वो पेनफुल होता है ये जो मेंसेस, ये सारी चीज़ें जो हैं हमको कहीं न कहीं इशारा करती है कि कुछ न कुछ जो है वो गंभीरता है और ये शायद सर्वाइकल कैंसर हो सकता है। तो ये चीज़ें जब बच्ची जो है अपने परिवार के लोगों को, खास करके माँ को, बड़ी बहनों को ये शेयर करेंगी,
तो निश्चित रूप से उसको चेकअप कराया जाना चाहिए। और इसका वैक्सीन जैसा मैंने बताया उपलब्ध है। अब देखिए क्या है, वैक्सीन और ये सब चीजें तो है, पर्सनल हाइजीन पर सबसे पहले ध्यान दिया जाना ये बहुत आवश्यक है। इसके अलावा जो है, वो जो है सैनिटरी पैड्स का उपयोग जो है, वो करने के बजाय वो गंदा कपड़ा लेती हैं या इस तरह का जो है कुछ वो साधन अपनाती हैं, उससे इन्फेक्शन फैलने का डर रहता है और ये वायरस जो है, वो जो है मल्टीप्लाई होता है। तो कहने का आशय ये है कि हमको जो है ये छोटी-सी बातें हैं, जो शुरुआती पीरियड में बच्ची जब किशोरावस्था में आ रही है, तो हम्म। उसको जो है हमको भी उसको कॉन्फिडेंस में लेके पूछना चाहिए। बच्ची किसी तरह से संकोच ना करे, अपने परिवार के लोगों को शेयर करे, विशेषकर माता को और अपनी बड़ी बहन और अन्य बहनों को। तो इस तरह से ये चीज़ों से बचा जा सकता है। तो जैसा आपने बताया ठीक। कि ये जो है शुरुआती लक्षण में ये सब चीज़ें जो है अनियमित मासिक धर्म आना, पेनफुल होना, वो इर्रेगुलर होना, कई बार अधिक होना, कई बार स्कैंटी होना, ये सारी चीज़ें रहती है और उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए और ठीक। इस पे जो है वो चिकित्सकीय हाँ। परामर्श लेना चाहिए। पीरियोडिकल चेकअप भी होना चाहिए, हेल्थ चेकअप महिला चिकित्सक से कराएँ। डॉक्टर शरद, दो और मेरे सवाल। एक तो ये कि क्या इसके पीछे का कारण अनवांटेड फिजिकल और सेक्सुअल अटैचमेंट भी हो सकता है? उसमें कोई क्या ये भी कारण बन सकता है? कुछ इस तरीके से भी लक्षण दिखाई देते हैं। दूसरा ये, 1988 में जब कैंसर के आंकड़े करीब 6-7 के आसपास हुआ करते थे, तो क्योंकि अमूमन हम देखते हैं कि रिसर्च टेक्नोलॉजी लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। सीधे तौर पर ऐसी बीमारियों के इलाज के तौर पर भी हम देखते हैं कि लगातार रिसर्च के जरिए से उपाय खोजा जा रहा है। लेकिन जो आंकड़ा 1988 में कैंसर का भारत में 5 से 6 हुआ करता था, अगर वो आज बढ़कर 15.8 हो रहा है, यानी कि करीब करीब 3 गुना हो जा रहा है, तो अगर कैंसर का क्या आज भी पूर्ण रूप से इलाज नहीं है, और इसके पीछे क्या कारण है कि इतने सालों बाद जब हम टेक्नोलॉजी में इतने आगे चले गए, उसके बावजूद भी आज तक हम कैंसर जैसी बीमारियों को खत्म करने में नाकाम रहे? आपके दोनों प्रश्नों का मैं जवाब देता हूँ। पहला तो ये है कि जो है मल्टी सेक्स पार्टनर या इस तरह का अनसेफ जो है वो सेक्सुअल लाइफ और डिजायर्स को पूर्ण करने के लिए जो ये इस तरह का जो है वो कृत्य होता है, तो निश्चित रूप से इससे घातक परिणाम होते हैं और ये भी कैंसर का एक कारण होता है। इसलिए जो है ये सावधानी रखी जाना चाहिए और इस तरह की जो है उन्मुक्त व्यवहार से बचा जाना चाहिए। और यदि ये जो है इस तरह के कोई को लक्षण या अपना जो है आदतें हैं, तो जो कंडोम का उपयोग है, वो सुरक्षित रूप से जो है वो अपनाया जाना चाहिए। ये मेरा पहला जो है प्रश्न का उत्तर है। नंबर 2, हम बात कर रहे हैं कि प्रतिवर्ष ये आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। निश्चित रूप से आज भी हमारे जो है इतने प्रोग्राम और इतने कार्यक्रम और जागरूकता लाने के बाद भी इसकी संख्या बढ़ती जा रही है प्रतिवर्ष। उसका कारण ये है कि हमारे पास इसके लिए जो है प्रॉपर रजिस्ट्री या इस तरह के जो है वो इनके डाटा कलेक्शन का कहीं न कहीं कोई साधन नहीं है और उस वजह से हम लोग जो है वो ये डाटा बराबर कलेक्ट नहीं कर पाते हैं। दूसरा जो है जैसा मैंने बताया आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में जो है वो ये समस्या बनी हुई है कि जहाँ ये अनहाइजीनिक कंडीशंस प्रिवेल करती है और जहाँ सैनिटरी पैड्स का उपयोग नहीं होता है। शहरी क्षेत्रों में उन्मुक्त यौन व्यवहार ये भी एक कारण है। तो ये सारी चीज़ों को जो है, वो एक कारण बनते हैं, जिसकी वजह से जो है ये कैंसर का आंकड़ा और खास करके सर्वाइकल कैंसर का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। दूसरा हमारी जो हैबिट्स हैं, हमारा बिहेवियर है और हमारी खान-पान की आदतें, ये भी एक कारण है, जिसकी वजह से जो है ये कैंसर के रोगी बढ़ते जा रहे हैं और शासन को इस दिशा में जो पहल कर रहा है, उसको और विग्रस करना पड़ेगी, बढ़ाना पड़ेगी। अवेयरनेस की एक्टिविटियाँ और साथ ही साथ जो है सही संदेश जो है सही घर में हर घर तक पहुंचे, ये जो है हमको प्रयास करना। और सर, कब तक सही मायने में कब तक एक व्यक्ति को यह पता चलता है कि उसे किसी तरीके से ऐसी बीमारी हो सकती है, और कौन सा वो टाइम पीरियड होता है? क्योंकि अलग अलग स्टेजेस में उतना ही खतरनाक होता जाता है। कौन सा वो टाइम पीरियड है जब आपको इस बात का एहसास हो कि आप इस तरीके की बीमारी से कहीं ना कहीं आपकी बॉडी पर इफेक्ट पड़ रहा है और जल्द से जल्द डॉक्टर के पास पहुंच जाना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि जहाँ हम सर्विक्स कैंसर की बात कर रहे हैं, तो उसमें ये है कि यदि ये जो रक्तस्राव और पेनफुल जो है वो मेंसेस इसके अलावा इर्रेगुलर पीरियड्स, ये सारी चीजें हैं, ये हमको कहीं न कहीं संकेत देते हैं, दे आर द अलार्मिंग साइंस। तो ये हम्म। अलार्मिंग जब हमको साइंस मिल रहे हैं, उसी समय डॉक्टर से परामर्श कर लें और अर्ली स्टेज में यदि हम ये सब जो है
वो डॉक्टरी चिकित्सकीय परामर्श से ले लें, पेप स्मीयर की स्लाइड बन जाए, तो ये सारी चीजें निश्चित रूप से जो है वो नियंत्रित की जा सकती है। परंतु एक बार स्थिति बिगड़ने के बाद यदि ये हम देखें कि वो सेकंड स्टेज तक या थर्ड स्टेज तक पहुंच गया है, जहां शरीर के अन्य अंगों में भी कैंसर फैल गया है, तो निश्चित रूप से वो घातक रहता है और उसके लिए फिर हमको एडवांस कैंसर इंस्टीट्यूट्स में जाके हाँ। उपचार के लिए आवश्यकता रहती है और फिर वहाँ सर्जिकल या फिर कीमोथेरेपी और रेडिएशन इस तरह के जो है वो उपचार पर निर्भर करना पड़ता है और जिसमें जो है वो चांसेस ऑफ मॉर्टेलिटी बढ़ जाती है। ठीक इसी तरह ब्रेस्ट कैंसर है। ब्रेस्ट कैंसर भी महिलाओं में होने वाला जो है वो दूसरे नंबर का सर्वाधिक संख्या में होता है और इसमें जो है महिला को ये जो है वो ध्यान रखना चाहिए कि स्तन में यदि कोई गठान डेवलप हो रही है, सेल्फ पाल्पिटेशन करके वो महसूस कर सकती है कोई गठान है और रेगुलर रूप से जो है वो कम से कम साल में एक बार, ये मैं कम से कम बता रहा हूँ कि इतना एक बार मेमोग्राफी यदि हो जाए, विशेष करके 40 वर्ष से ऊपर की महिलाओं की, तो इस तरह की जो एडवांस स्टेज में जाने से उस महिला को बचाया जा सकता है। और देखिए एडवांस स्टेज में पहुंचने के बाद शरीर के अन्य अंगों में फैल जाता है, लिम्फ ग्लैंड्स जो रहती है वो इन्वॉल्व हो जाती है, शरीर के दूसरे अंगों में ये जो है लीवर और ब्रेन तक पहुंच सकता है, वो जो है लाइलाज वाली स्थिति बनती है और उसमें जो है वो सर्वाइवल के चांसेस 5% या उससे भी कम बचते हैं। बिल्कुल। और सर, ओरल कैंसर के संदर्भ में भी जरा हमारे दर्शकों को एक बार प्लीज बता दीजिए। ये बिल्कुल आपने सही कहा कि जो है ये हम जब सर्वाइकल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, वैसे तो शरीर के अन्य अंगों में भी कैंसर होता है, लीवर है, इसके हम्म। अलावा जो है लंग्स हैं और किसी भी अंग को जो है वो प्रभावित कर सकता है कैंसर। परंतु ओरल कैंसर निश्चित रूप से ये जो है बढ़ता हुआ और एक जो है बहुत ही फास्ट ग्रोइंग जो है वो कैंसर का जो है एक कारण बनता जा रहा है। देखिए आपको मैं बताऊं, इस आंकड़े से ही देखिए कि प्रति वर्ष पूरे विश्व में 50 लाख लोग मुंह के कैंसर से जो है वो अकाल मृत्यु को प्राप्त होते हैं। ये तंबाकू का सेवन, गुटखे का सेवन, धूम्रपान करना यानी हम धूम्रपान तो कर रहे हैं, यदि आप पैसिव जो है स्मोकर भी हैं, यदि आसपास के क्षेत्र में धुआं है, हम्म। आपके पास बैठ के कोई यदि स्मोकिंग कर रहा है तो वो भी उतना ही घातक है। तो वो आप 3 सिगरेट पीते हैं उसके बराबर यदि आप मतलब जो है वो यदि इस तरह का जो है आसपास के वातावरण में जो है धुआं है तो वो भी उतना ही प्रभाव डालता है। यानी ये जो है प्रभाव पैसिव स्मोकर्स को भी होता है। तो मेरा समझाने का आशय है कि इस तरह की जो हैबिट से दिनों दिन बढ़ती जा रही है। शासन ने कई रेगुलेशंस बनाए, फूड एंड ड्रग कंट्रोल और इसके अलावा टोबैको नियंत्रण, जो कोटपा कानून बनाया, ये सारी चीजें अपनी जगह पर है, परंतु हमको अवेयर होके इसको जो है वो ध्यान देना होगा और इस चीजों को जो है वो ध्यान हम्म। रखेंगे यदि तो निश्चित रूप से तो ये कैंसर का एक जो है बढ़ता हुआ एक कारण है धूम्रपान, गुटखे का सेवन और इस हाँ। तरह की जो है वो हैबिट्स हैं। कई बड़े शहरों में जो है इस तरह की प्रवृत्ति हो रही है कि हुक्का बार चल रहे हैं। बड़े शहरों की पाश्चात्य संस्कृति में जो है वहाँ इस तरह की जो है वो लोग बाग युवा युवती आते हैं और हुक्के का हाँ। सेवन करते हैं। ये सारी चीजें घातक है और निश्चित रूप से जो है इस पर ध्यान दिए जाने की, खास करके यूथ वर्ग बिल्कुल। को जो है वो ये संदेश देना बहुत आवश्यक है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शरद, आप हमारे साथ जुड़े और हमारे दर्शकों को इस बारे में आपने विस्तार से जानकारी दी कि आखिर इस कैंसर से आप कैसे बच सकते हैं, क्योंकि कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिससे अगर आपने सही वक्त पर इलाज नहीं किया करवाया तो ये लाइलाज साबित हो सकती है और आपकी जिंदगी पर खतरा भी बन सकती है।